हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है लोकेश कुमार। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त फॉर दिस अमेजिंग सर्टिफाइड प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनिंग कोर्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने अभी एनाटॉमी के बारे में ओवरव्यू देखा, फिर उसके बाद स्केलेटल सिस्टम के बारे में देखा, और आज हम लोग सीखेंगे मस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो इस कोर्स के बारे में एक ओवरव्यू आपको देना चाहता हूँ कि ये कोर्स क्यों सिखाया जा रहा है, किस लिए इसका पर्पज़ है, क्या है। जो भी स्टूडेंट इस कोर्स से जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ के इससे सीख रहे हैं, जो ऑलरेडी फिटनेस इंडस्ट्री में हैं और इसमें करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के दौर में फिटनेस इंडस्ट्री में जो आपका जो एक्चुअल इंडस्ट्री है, वो आगे जाके 10 से 5 साल में और भी ग्रो करेगी और बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनेगी। चाहे जितना भी जैसा भी रिसेशन पीरियड आ जाए, लोग अपनी हेल्थ कॉन्शियस ये आपका जो रेशियो हेल्थ कॉन्शियस लोगों का रेशियो बढ़ता ही चला जाएगा। तो फिटनेस ट्रेनर का जॉब हमेशा आपका आपका बढ़ना ही बढ़ना है। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, आप अपने नॉलेज से अपने क्लाइंट को कन्विंस करिए, आपके पास क्लाइंट की कमी नहीं होगी। तो चाहे जितना भी रिसेशन है, चाहे जितने भी आपके प्रॉब्लमैटिक मतलब सिनेरियो में बाहर की इंडस्ट्री में, दूसरी इंडस्ट्री में, लेकिन फिटनेस इंडस्ट्री एक ऐसी है, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, तो हेल्थ कॉन्शियस पीपल को अगर आप टारगेट करते हो, तो आपको, क्योंकि एक हेल्थ होती है जिसके लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। तो आपको एक ब्रिज की तरह बनना है। आप ब्रिज रहोगे, आप अपने क्लाइंट को बताओगे कि आप इन चीज़ों से बचोगे, इन चीज़ों को करोगे, तो आपका जो मेडिकल जो बिल है, वो आपका श्योरली कम हो जाएगा। जो आपके मेडिकल प्रॉब्लम्स होगी, वो आपको उससे प्रिवेंशन होगी। आपको जो दूसरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन चीज़ों से आपको बचत होगी, अगर आप इन चीज़ों एक्सरसाइज़, न्यूट्रिशन, इन चीज़ों में आओगे। तो अगर आप अपने क्लाइंट को अच्छी तरीके से मोटिवेट करोगे, सबसे पहली बात ये है कि आपको यहाँ से फील्ड मैनेजर की तरफ से ही पहली इंटर्नशिप मिलेगी, जिसमें आपको प्रॉपर सैलरी, इंसेंटिव सब कुछ दिया जाएगा। तो ये कोर्स है, कोर्स करिए, कोर्स करने के बाद में जो भी आपको यहाँ सिखाया जा रहा है, उसको प्रॉपर से सीखिए, टेस्ट दीजिए, सर्टिफिकेशन पाइए और इंटर्नशिप करिए। ठीक है? तो चलिए आज की चैप्टर के बारे में देख लेते हैं। मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? मसल्स अलाउ द बॉडी टू मूव, मेंटेन पोस्चर एंड परफॉर्म डेली एक्टिविटीज। जो आपकी मसल्स होती हैं, वो क्या करती हैं? बॉडी को मूव करने में, मेंटेन करने में, पोस्चर बनाने में, परफॉर्म डेली जो एक्टिविटीज हम लोग करते हैं उसको करने में मदद करती हैं। दे वर्क द स्केलेटल सिस्टम, दे वर्क विद द स्केलेटल सिस्टम, जो आपका पिछले पार्ट में हमने सीखा, लेसन में सीखा, स्केलेटल सिस्टम टू प्रोड्यूस मूवमेंट एंड जनरेट फोर्स। ये दोनों सिस्टम मिलके ही जनरेट फोर्स कर पाते हैं। जो कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए आपको ताकत चाहिए, वो स्केलेटल सिस्टम एंड मसल सिस्टम दोनों मिलके ही आपको फोर्स जनरेट करते हैं। देर आर मोर देन 600 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो एक ह्यूमन बॉडी में एवरेज 600 मसल्स होती हैं। इनके की फंक्शन क्या क्या होते हैं? मूवमेंट, इनेबल बॉडी मूवमेंट एंड एक्सरसाइज। तो जो एक्सरसाइज करने के लिए जो भी या प्रॉपर डेली एक्टिविटीज के लिए भी जो भी मूवमेंट जरूरी होती है, वो मसल्स एंड स्केलेटल सिस्टम आपके प्रोवाइड करते हैं। पॉस्चर, पॉस्चर बहुत जरूरी होता है। अगर आपका सही पॉस्चर है, मेंटेन बॉडी पोजीशन है, स्टेबिलिटी किससे आता है? मसल सिस्टम से ही आता है। अगर आपके मसल्स अच्छे होंगे तो आपका बॉडी का पॉस्चर अपने आप अच्छा हो जाएगा। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर। आपकी मसल्स स्ट्रांग होगी तो आपके जो वाइटल ऑर्गन है वो सेफ रहते हैं, क्योंकि आपकी मसल से स्ट्रांग है, तो आप कहीं भी गिरे या फिर कुछ भी हुआ, तो आपके वाइटल ऑर्गन को इतनी जल्दी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपकी मसल्स बहुत वीक हैं, तो बहुत बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ से गिरने से फ्रैक्चर हो गया, ये हो गया। क्यों होता है? ये तब होता है जब आपका न्यूट्रिशन नहीं होता है, मसल सिस्टम कमजोर होता है, फैट ज़्यादा होता है, तो फिर वो ऐसी चीज़ें होती हैं। जब आपकी ये दोनों चीज़ें स्ट्रांग होती हैं, तो आप अगर धोखे से कहीं गिर भी गए, तो वो एक नॉर्मल थिंग हो जाती है कि कोई बात नहीं, होता रहता है। हीट प्रोटेक्शन, हीट प्रोडक्शन, जनरेट हीट टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। आपकी मसल्स अच्छी होंगी तो आपकी बॉडी एक सफिशिएंट हीट प्रोवाइड जनरेट करती है, जो आपको ठंड में या फिर किसी काम को करने के लिए जो एनर्जी होती है, वो ये प्रोड्यूस करती है। एक तरीके से आपको सेव करती है। आपकी मसल्स सफिशिएंट होनी चाहिए, आपके गोल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो एक साइंटिफिक गोल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप, अगर आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं या फिर फैट लॉस करना चाहते हैं या फिटनेस बना के रखना चाहते हैं या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं या फिर एथलीट ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें की अलग-अलग गोल्स होते हैं, अलग-अलग वर्कआउट प्लान होता है, अलग-अलग न्यूट्रिशन होता है। इसके बारे में हम लोग आगे लेसन्स में सीखेंगे। तो यहाँ पे मसल्स, मेजर मसल ग्रुप कौन-कौन से होते हैं, तो इसमें देख लेते हैं। ये देखिए आपकी चेस्ट मसल है, ये आपके पेक्टोरियल्स यहाँ पे 2 दिख रहे हैं। पेक्टोरियल्स मेजर हेल्प इन पुशिंग मूवमेंट, ये पुश मूवमेंट में काम है। इसके लिए चेस्ट की जो भी आपकी एक्सरसाइज होंगी, वो आपकी पुश मूवमेंट आएँगी। आप हमेशा पुश करोगे उन एक्सरसाइज में, चेस्ट की एक्सरसाइज के लिए। बैक, बैक को बोलते हैं लेटिसिमस डोर्सी, हेल्प इन पुलिंग मूवमेंट एंड पोस्चर। आप बैक की कोई भी एक्सरसाइज करोगे तो मैक्सिमम आपकी पुल एक्सरसाइज होंगी। तो ये आपकी लैट, जो ये आपकी यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपकी लैट, इसको बोलते हैं लेटिसिमस, लेटिसिमस डोर्सी। तो इसमें आपकी ज्यादातर एक्सरसाइज जो होती हैं वो पुल की होती हैं। बैक और चेस्ट में क्या होती है? पुश की एक्सरसाइज होती है, पुश और पुल। ठीक है? एक आप फिर इसके बाद आता है चेस्ट हो गया, बैक हो गया, फिर आते हैं शोल्डर। तो शोल्डर्स क्या होते हैं? डेल्टॉइड्स। ये आपके डेल्टॉइड्स हो गए यहाँ पे। हेल्प्स इन लिफ्टिंग एंड रोटेटिंग आर्म्स, जो आपका आर्म्स होता है वो पूरा रोटेट हो जाता है। आप दोनों तरफ, चारों तरफ आप उसको रोटेट कर सकते हो, मतलब पूरा गोल गोल घुमा सकते हो। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें जॉइंट्स होते हैं, इस तरीके के जॉइंट्स होते हैं, तभी आप उसको प्रॉपर रोटेट कर पाते हो। फिर होते हैं आपके आर्म्स आते हैं। आर्म्स में आपका बाइसेप हो गया, ये आपका सामने जो दिख रहा है इसको बाइसेप बोलते हैं। ये पीछे की तरफ आपका ट्राइसेप हो गया।
बाइसेप क्या होते हैं? फ्लेक्सेस द एल्बो। जब आप अपनी एल्बो को मतलब खींचते हो, थोड़ा-सा अपनी तरफ कर्व करते हो, तब बाइसेप आपकी मतलब बन के आती है। और ट्राइसेप कब आती है? ट्राइसेप जब आप अपनी एल्बो को एक्सटेंड करते हो, पूरा हाथ खोल के एक्सटेंड करने की कोशिश करते हो, तब आपकी ट्राइसेप आपकी सामने आती है। तो इस तरीके से आपकी आपकी जो आर्म्स में 3 तरह की होती हैं वैसे, बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया एंड देन आपका ये फोर आर्म्स हो गया। ठीक है? तो ये आपकी मेजर जो एक्सरसाइजेज़ होती हैं, इस पे डिपेंड होती है। फिर इसके बाद आता है कोर। कोर में क्या होता है कि आपका ये कोर एक्स एरिया होता है। ये आपका एब्डोमिनल एरिया हो गया, साइड एरिया हो गया, आपकी जो वेस्ट के आसपास का साइड एरिया हो गया, जो आपका जो पेल्विक आसपास का जो रीजन होता है, ये सब आपका कोर में ही आ जाता है। तो एब्डोमिनल ऑब्लिक्यू सपोर्ट स्पाइन स्टेबलाइज बॉडी। अगर आपका कोर मजबूत है, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बॉडी बिल्डर का, अगर कोर मजबूत है तो वो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा, बशर्ते कोई बहुत हैवी एक्सरसाइज करता है, मतलब बहुत उसका हैवी वेट है, बहुत उसका वेट है, उसके बड़े बड़े मसल्स हैं, लेकिन उसका कोर अच्छा नहीं है। तो जिसका कोर मजबूत है, उसकी कम मसल मास है, तो वो उसको हरा देगा, वो उसको डिफीट कर देगा जिसका कोर अच्छा नहीं है। क्योंकि कोर से आपको एक प्रॉपर जनरेट पावर मिलता है और एक प्रॉपर तरीके से आपको एक बैलेंस मिलता है, जिससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से किसी भी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो कोर की एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर इसके बाद आता है लेग्स। लेग्स में आपका क्वाड्रिसेप्स, आपके ये आपकी सामने की मसल क्वाड्रिसेप्स आ गई, हैमस्ट्रिंग आपकी ये पीछे की मसल्स आ गई, ग्लूट्स की मसल्स हो गई, ये बहुत जरूरी होती है। इसके बाद काफ्स की मसल, ये आपकी काफ्स की मसल्स हो गई, पावर मूवमेंट एंड सपोर्ट बॉडी वेट। तो ये इस तरीके से आपका मस्कुलर सिस्टम होता है। इस मस्कुलर सिस्टम के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से जो एक्सरसाइज डिजाइन करते हैं, जिससे हम लोग की पूरी बॉडी में जो भी एक्सरसाइज डिजाइन करेंगे, जो भी मसल ग्रुप टारगेट होगा, जिस दिन के लिए टारगेट होगा, उसके लिए हम लोग स्पेशली उसी हिसाब से टारगेट करते हैं। टारगेट किस हिसाब से करते हैं? जो भी कैंडिडेट का असेसमेंट होगा, असेसमेंट उसका करंट कंडीशन क्या है, उसका करंट बीएमआई क्या है, करंट उसका क्या मतलब एबनॉर्मलिटीज क्या क्या है, उसका गोल क्या है, उसके हिसाब से हम लोग उसके लिए टारगेटेड मसल ग्रुप के लिए यहाँ पे वर्कआउट और डाइट न्यूट्रिशन जनरेट करते हैं। तो आज के जो हम लोगों ने लेशन में सिखाया है मस्कुलर सिस्टम, तो इसमें क्या होता है कि आपका स्ट्रॉन्ग मसल्स, हेल्दी बोन्स। अगर आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग है, बोन्स आपकी हेल्दी है, तो आपका जो बॉडी मूवमेंट होगा बेटर होगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, रिजल्ट अच्छे होंगे। तो ये एक ट्रेनर के लिए बहुत जानना बहुत जरूरी है कि स्केलेटल सिस्टम भी उतना ही जरूरी है। अगर आप किसी को कसरत करा रहे हो तो आप उसके स्केलेटल सिस्टम को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आप ये नहीं देख सकते कि हाँ उसकी मसल्स पे ही फोकस किया जा रहा है, टीयर अप हो रही है, मसल टीयर अप हो रहा है, बहुत लोग के मसल टीयर अप हो जाते हैं, मसल बर्न हो जाता है, मसल्स मतलब ग्रोथ रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि एक तरीके से साइंटिफिक पैटर्न, ट्रेनिंग पैटर्न नहीं फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर साइंटिफिक पैटर्न बताया जाएगा, आगे के लेक्शन में आप सीखोगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के लेक्शन में।